दोस्तों सी हल्क के 7th एपिसोड को देखने के बाद ऑनेस्टली मुझे सी हल्क के इस एपिसोड का ब्रेक डाउन करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि यार सच कहूं तो एंड को छोड़कर इस एपिसोड में ऐसा कुछ खास दिखाया ही नहीं गया है जिसका ब्रेक डाउन करना चाहिए। बट फिर भी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सी हल्क के सभी एपिसोड्स का ब्रेक डाउन मैंने किया है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको इस एपिसोड में भी दिखा सकूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं सी हल्क के 7th एपिसोड का, जहां मैं इस एपिसोड के हिडन डिटेल्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूं मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। सी हल्क का 7th एपिसोड कंटिन्यू करता है सी हल्क के घर से, जहां हमें पिछले एपिसोड में लुलू के शादी में ये देखने को मिला था कि जेनिफर एंड जॉस के कैरेक्टर के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। ठीक यहीं से 7th एपिसोड कंटिन्यू करता है, जहां हमें देखने को मिलता है कि जेनिफर एंड जॉस के कैरेक्टर अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ काफी टाइम भी स्पेंड करते हुए दिखते हैं एक साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक सुबह जब जेनिफर अपने बेड से उठती है, जहां जॉस का कैरेक्टर गायब होता है, लेकिन जब जेनिफर उसे मैसेज करती है तो वो उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सी हल्क के ऑफिस में, जहां सी हल्क अपने असिस्टेंट कम फ्रेंड निक्की के साथ देखने को मिलती है, जहां सी हल्क इंटेलिजेंसिया साइट को यूज करती हुई दिखती है। जाहिर सी बात है कि उसको लेकर इस साइट पर इतना कुछ चल रहा है तो उसका परेशान होना तो बनता ही है। लेकिन लेटर हमें पता चलता है कि यहाँ सी हल्क इंटेलिजेंसिया साइट को लेकर नहीं बल्कि जॉस के लिए परेशान होती है, क्योंकि अभी तक जॉस ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं कि मुझे पहले से ही डाउट था जॉस के कैरेक्टर पर, जो कि इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद ये डाउट भी पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है, जो चीज आप लोगों को भी इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। जिसके बाद जेनिफर 3 दिन तक जॉस के रिप्लाई का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जॉस का रिप्लाई अभी तक नहीं आता है। फिर कॉल तो आती है जेनिफर को, लेकिन जॉस का नहीं बल्कि ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन के पेरोल ऑफिसर का, जो कि जेनिफर को ये बताता है कि डीओडीसी की तरफ से जो इनिवेटर ब्लॉन्स्की को पहनाया गया था, जिससे कि वो अगर एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन को पहले पता चल जाएगा जिस इनिवेटर में कुछ खराबी हो गई थी। इसलिए वो पेरोल ऑफिसर सी हल्क से कहता है कि उसे भी इस बारे में उसके साथ जाकर ब्लॉन्स्की से मिलना पड़ेगा, क्योंकि जेनिफर ब्लॉन्स्की की लॉयर है एंड वो सी हल्क भी है, तो उसे जाना पड़ता है। फिर वो लोग वहां जाते हैं तो सी हल्क को ब्लॉन्स्की से पता चलता है कि एक्चुअल में ब्लॉन्स्की को किसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग गया था, जिस कारण ये इनिवेटर खराब हो गया था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है एंड ये जरूर किसी कारण से एबोमिनेशन में चेंज हो गया होगा, जिसका पता सी हल्क को शो के एंड में पता चलेगा कि अंदर ही अंदर एबोमिनेशन का कैरेक्टर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा। अगले शॉट में जब जेनिफर वापस जाने वाली होती है तो वहाँ हमें 2 कैरेक्टर आपस में लड़ते हुए दिखते हैं, जिस कारण जेनिफर की गाड़ी भी खराब हो जाती है, लेकिन जेनिफर सी हल्क के फॉर्म में इन दोनों कैरेक्टर को लड़ने से रोक देती है। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों कैरेक्टर में ये कैरेक्टर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये है मैन बुल का कैरेक्टर, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक छोटा मोटा गुंडा टाइप का कैरेक्टर होता है, जिस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे मैन बुल बना दिया जाता है। एंड इस शो में भी इस कैरेक्टर की ओरिजिन सेम रखी गई है, जो कि खुद उसके मुंह से हमें पता चल जाता है। जो कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में डेयर डेविल का सामना भी कर चुका है, जिसे डेयर डेविल काफी ज्यादा पीट चुका है कॉमिक्स में। एंड ये दूसरे कैरेक्टर की बात करूं तो ये है एलाई गिरा का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर भी मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है, जो कि एक म्यूटेंट होता है कॉमिक्स में, एंड इसके अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की सुपर पावर्स होती है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में ये अपने म्यूटेंट के आइडेंटिटी को हाइड करके रखता है, जिस कारण ये अपने पास एक तलवार रखता है, जिससे कि लोगों को ये बता सके कि वो म्यूटेंट नहीं है एंड जो बायो इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स है वो एक्चुअल में उसके तलवार से निकल कर आ रही है। जहां हमें ये पता चलता है कि ब्लॉन्स्की ने एक अच्छा खासा सेटअप बना रखा है लोगों के एंगर मैनेजमेंट का, जहां ये लोगों को एंगर मैनेजमेंट का ज्ञान देता है। जिस जगह पे हमें बहुत सारे हिंदू रिलीजन की चीजें देखने को मिलती है, जैसे लक्ष्मी देवी की पिक्चर एंड लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति। इसके अलावा इसने अपने स्लोगन में भी एबोमिनेशन प्लस नमस्ते वर्ड को जोड़कर एबोमेस्ते वर्ड बना रखा है। जिस सीन में हमें 2 और कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जहां ये कैरेक्टर है पोकोपाइन, जो कि मार्वल कॉमिक्स में पहले तो गवर्नमेंट के लिए काम करता था अपने स्पेशल सूट को पहनकर, जिस सूट में बहुत सारे वेपन्स होते हैं। लेटर ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में एक छोटा मोटा विलन बन जाता है आर्मी से निकलने के बाद। एंड ये दूसरा कैरेक्टर आपको दिख रहा है, ये है मार्वल कॉमिक्स से सेशन का कैरेक्टर, जिसके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं होती है कॉमिक्स में, लेकिन यहाँ ब्लॉन्स्की ये बताता है कि ये खुद को वैम्पायर समझता है, लेकिन वो एक्चुअल में वैम्पायर है नहीं, जो कि एक सीधा रिफरेंस हो सकता है मार्वल से ब्लेड के कैरेक्टर का, जो कि वैम्पायर से रिलेटेड कैरेक्टर है। एंड इसकी मूवी भी हमें एमसीयू के फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है।
खैर पिछले एपिसोड में जिस तरह से मिस्टर इमॉर्टल के कैरेक्टर को एक छोटे से अपीयरेंस के बाद गायब कर दिया गया था, ठीक उसी तरह की चीजें मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे कैरेक्टर्स के बाद होने वाली है, जो कैरेक्टर्स इसके बाद हमें इस शो में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। पता है मुझे यहाँ सबसे ज्यादा अजीब क्या लगा कि यहाँ जितने भी कैरेक्टर को पॉजिटिव एंड फनी वे में दिखाया गया है वो एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स के छोटे मोटे सुपर विलन्स है। फिर आगे के सीन में वहीं पर जेनिफर अपने प्रॉब्लम बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है एंड वो किन चीजों से स्ट्रगल कर रही है, जो चीजें हमें सी हल्क एंड जेनिफर से रिलेटेड पहले भी सुनने को मिल चुका है। फिर ये सारे कैरेक्टर्स मिलकर जेनिफर के मन को शांत करवाते हैं एंड उसकी गाड़ी जब तक ठीक हो रही होती है वो वहीं अपना टाइम स्पेंड करती है। जिस सीन में हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसे अगर आपने अभी तक नहीं पहचाना है तो मैं आपको बता दूं कि ये कैरेक्टर रैकिंग क्रू के टीम का वन ऑफ द मेंबर है, जिसे सी हल्क शो के बिगिन के एपिसोड में सी हल्क पर अटैक किया था उसका खून निकालने के लिए, जिस पर सी हल्क काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है, लेकिन फिर मामला शांत हो जाता है। फिर भी मुझे सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस बात से लगी कि यहाँ सी हल्क की कैरेक्टर उसे माफ कर देती है, लेकिन यहाँ उससे वो क्लियर भी नहीं करती है कि आखिर उसे किसने भेजा था और क्यों भेजा था उसका ब्लड निकालने के लिए, जो चीज मुझे इस एपिसोड में काफी अटपटा लगा। जिसके बाद ये लोग जेनिफर से मेडिटेशन वगैरह करवा के जेनिफर के मन के बोझ को हल्का करवा देते हैं, जहाँ ये लोग सी हल्क के मोबाइल से जॉस का नंबर भी डिलीट करवाते हैं, जिस सीन में उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमें जेसिका जोन्स जैसे कैरेक्टर एंड शो के मेकर्स के नेम का रेफरेंस भी देखने को मिलता है, जहाँ टाइम बिताने के बाद सी हल्क का बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। जिसके बाद फाइनली सी हल्क अपने घर चली जाती है अपने गाड़ी को ठीक होने के बाद, जिसके बाद हमें शो के एंड में दिखाया जाता है जॉस एंड जेनिफर के लास्ट नाइट वाला शॉट, जहाँ हमें पता चलता है कि जॉस का कैरेक्टर एक्चुअल में उन्हीं लोगों से मिला हुआ है जो कि सी हल्क का ब्लड लेना चाहते हैं, जिन लोगों ने रैकिंग क्रू की टीम को भेजा भी था। जिस सीन में हमें ये हिंट भी दे दिया गया है कि जॉस के कैरेक्टर ने जेनिफर के ब्लड को ले लिया है एंड अब ये लोग सी हल्क के ब्लड से हल्क के लेवल का पावरफुल कैरेक्टर क्रिएट करने वाले हैं, जो कि या तो रेड हल्क या फिर हल्कलिंग का कैरेक्टर हो सकता है, जो कैरेक्टर में भी हमें इस शो के फाइनल एपिसोड में देखने को भी मिल जाए। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि डेयरडेविल के कैरेक्टर को कम से कम 2 एपिसोड में फीचर करना चाहिए, क्योंकि डेयरडेविल के कैरेक्टर को दिखाकर ही एमसीयू वालों ने सी हल्क के शो का प्रमोशन भी किया है। सच कहूं यार तो ये एपिसोड मुझे कुछ खास नहीं लगा है। इस शो में बस फोकस किया गया है सी हल्क के ब्लड को निकालने पर, जो कि अब निकल भी चुका है। इसके अलावा मेरे हिसाब से ये एपिसोड एक टाइम पास से भी नीचे लेवल का एपिसोड था, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगले 2 एपिसोड में एमसीयू वाले डेफिनेटली कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएंगे इस शो में। वैसे मैंने सी हल्क के सभी एपिसोड पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इफ यू वांट टू सी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होते हुए दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये था सी हल्क शो के एपिसोड का ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरह के सुपर हीरोज से रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।